बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और खुशबाश हैं। तो ये आज मेरा सबसे पहला व्लॉग है मेरे इस चैनल का। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी व्लॉग है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ और आपको इस चैनल के ऊपर क्या देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है जी कुर्रतुल ऐन और मैं रहती हूँ दुबई में। वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को डील कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपनी डेली रूटीन जो है घर के अंदर उसको हैंडल करती हूँ। तो इस चैनल के ऊपर जो है वो मैं आपको वंस इन अ वीक अपनी रूटीन दिखाऊंगी या 2 दफ़ा। या आपके रिस्पॉन्स के ऊपर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ और ज़्यादा वीडियोस शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी लर्न कर सकें, जो कि नई माएँ हैं जिनका कोई एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो आप लोग देख सकें कि 4 बच्चों के साथ या बच्चों के साथ किस तरीके से घर को मैनेज करना चाहिए और साथ साथ आप घर के काम किस तरह मैनेज करें, बच्चों की देखभाल किस तरह करें और किस तरीके से रोज़मर्रा के बाकी भी जो काम है उनको साथ लेके चलें। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ और करना चाहती हैं तो उसके लिए भी मैं आपको मोटिवेशन दूंगी। जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मेरा इसके अलावा भी दूसरा 2 चैनल है। कुकिंग का चैनल है जिसके ऊपर मैं बहुत कम जो है वो कुकिंग शेयर करती हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक ट्रैवलिंग का चैनल है जो कि मैं दुबई के अंदर जहाँ पे भी जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। वहाँ पे भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, तो वो चैनल भी आप मेरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आप लोग भी घर में हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो जस्ट हाउस वाइफ्स बन के ना रह जाएं। आजकल जैसे हमारे मुल्क में स्पेशली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, तो एक बंदे की कमाई से आपको बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अगर उनकी मतलब 1 लाख रुपए भी इनकम है या 1.5 लाख है, उसमें भी उनको कितनी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है उनको और एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप बाहर जॉब नहीं कर सकती हैं, तो एटलीस्ट घर में बैठ के कुछ ऐसा करें। जैसे मैं यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, आप घर पर रहते हुए अपने घर के काम भी करें। अगर आप सामने नहीं भी आना चाहती हैं तो कैमरे के पीछे रह के आप जो है वो काम करें, फारिग ना बैठें, कुछ करें। हाँ, और ये ऐसा चैनल है जिसके ऊपर मैंने बनाया है। इसके ऊपर जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में कि जी वो फैमिली पॉलिटिक्स वाले व्लॉग्स हैं, फ़लाने का झगड़ा हो गया है, शौहर ने दूसरी शादी कर दी है, जी दूसरी बीवी ने ये कह दिया है, ये रोना हो रहा है, आज दूसरी बीवी तीसरी बीवी। ये साथ साथ वीडियो चल रही है जो कि मेरी डेली लाइफ की रूटीन है। इस पे भी मैं नेक्स्ट चैनल पे सारा डिटेल में बात किया करूँगी, लेकिन इस चैनल में मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। इस चैनल रोज़मर्रा की ज़िंदगी होगी जिससे आप सीखेंगे कि भी एक हाउस वाइफ को किस तरीके से पॉजिटिवली अपना घर रन करना चाहिए, बच्चों को हैंडल करना चाहिए और किस तरीके से घर में रहते हुए अपना यूट्यूब चैनल भी रन करके तो आप इजीली अर्न कर सकती हैं। तो अब फिर वही उस बात की तरफ मैं चलती हूँ जो मैं कर रही थी कि जो वो पॉलिटिक्स चल रही है, व्लॉग्स, मतलब क्या हमारे मीडिया से कम, टीवी ड्रामों से हमें कम नेगेटिविटी मिल रही थी कि अब व्लॉग्स भी ऐसे ही आ गए। तो क्यों भाई, अगर आपने इंटरटेनमेंट के लिए बैठ के कुछ लर्न भी करना है तो कुछ अच्छे व्लॉग्स देखें, कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिनसे आप लर्न कर सकें। तो पहले मौसम में क्या थोड़ी परेशानी है। थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ है जी, बेचारे बंदे ने 2 बच्चियों की गर्दनें काट दी हैं अपनी, ख़ुद भी मर गया। और ये तो एक मतलब एक वाक़या है, इसके अलावा हमारा माशरा ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। तो पहले क्या माशरे में कम नेगेटिविटी है कि फिर व्लॉग्स भी ऐसे देखे जाएं कि दूसरी बीवी तीसरी बीवी और आज उसने ये कह दिया है, आज बहन ने ये कह दिया है। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रही किसी का, मैं वैसे एक चीज़ क्योंकि ऐसे एक दूसरे के नाम ले के भी लोग बड़ा जो है ना वो पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने ये भी नहीं करना है। मैंने जस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है पॉजिटिव व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, रोज़मर्रा की रूटीन, कैसे घर रन करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को जो है पढ़ाना है, कैसे घर के काम किस तरह करने हैं,
क्या पकाना है, किस तरह, थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी साथ शेयर कर दूँगी। पॉजिटिव चीज़ें देखें, क्योंकि जो हम लोग देख रहे होते हैं हमारे दिमाग के ऊपर वो चीज़ें बहुत असर करती हैं, हमें पता भी नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें। तो इस वजह से अगर आपने व्लॉग्स या ऐसी चीज़ें देखनी, पॉजिटिव चीज़ें देखें ताकि उनसे आप सीख सकें और अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी उनसे अमल कर सकें और आपके ऊपर पॉजिटिव चेंज आए। तो चले अब मैं चलती हूँ अपनी, जो मैंने व्लॉग बनाया है वो पीछे तो सारा वीडियो बना दी है, आपको दिखा दिया है मैंने, लेकिन अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। अभी मैं आई हुई हूँ बाहर ग्रॉसरी करने के लिए। तो ग्रॉसरी करते जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपको भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर देश में आपको बड़ी मुश्किल से ही हर जगह पे ये दही बड़े, चना चाट और इस तरह की चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं। लेकिन लुलु में, दुबई में आपको एक सेक्शन है जहाँ पे आपको इस तरह की सारी चीज़ें, जैसे दही बड़े हो गया, कचौरी, पापड़ी चाट, चना चाट, समोसा चाट, हर तरह की, और ये ट्रेडिशनल स्वीट्स रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये मैंने ली नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो शेयर की है जितने मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं दूसरे चैनल के ऊपर, क्योंकि ये तो मेरा अभी फर्स्ट व्लॉग है। तो वो देखेंगे, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये आप लोगों की कौन सी स्वीट्स हैं। तो ग्रॉसरी जो है वो कोई मेरी स्पेसिफ़िक नहीं होती है, वैसे तो मंथली, ज़्यादातर लोग मंथली करते हैं। मेरी आदत है कि मैं वीक में एक दफ़ा या फिर 2 दफ़ा चली जाती हूँ, जो चीज़ें कम हो जाती हैं वो ले आती हूँ। और महीने के एंड पे भी यही चल रहा होता है कि लिस्ट बना लेती हूँ कि कौन सी चीज़ें कम हैं, कौन सी ऑफ़र्स चल रही हैं। अगर कोई अच्छी ऑफ़र्स होती हैं तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें वो ला के रख देती हूँ, जैसे कि आटा, चीनी, दाल, चावल और ऑयल है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना ग्रॉसरी में, तो ये हमें एक साथ लेके रख देनी चाहिए। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंडा, ब्रेड, दूध वगैरह, ये तो फिर आपको वीक में 2 से 3 मरतबा भी लेने पड़ जाती हैं। लॉन्ग लाइफ मिल्क हो गया, और मीट भी इसी तरह है, आप महीने में 2-3 दफ़ा ले लेते हैं तो फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा भी नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह जो है वो, ये मैं आगे चल के आपको अपने व्लॉग्स में सारी रूटीन दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं चीज़ें ले आती हूँ और किस तरीके से उनको स्टोर करती हूँ अपने फ्रिज में। मैं अभी क्लिनिक आई भी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चेकअप कराने के लिए आई थी। अपॉइंटमेंट ली है हमने यहाँ पे आके। अपॉइंटमेंट लेने के बाद डॉक्टर को चेकअप करवाया है, तो डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद उन्होंने मुझे फिर एक और डॉक्टर को रेफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे एक और बात है कि मुझे ना किसी ने यूट्यूब के ऊपर भी और मेरे इंस्टा पे कमेंट्स मुझे इस तरह के आते हैं कि जी आपके तो मज़े हैं, आप दुबई में रहती हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे बताने का आपको इसलिए है कि आप ये मत सोचा करें कि जी अगले के मज़े हैं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की लाइफ में परेशानियाँ होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मुश्किल लम्हात भी होते हैं जो कि आप सबके सामने नहीं बताए जा सकते। तो बस जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उसको सब्र और शुक्र के साथ, अल्लाह ताला के साथ, दुआओं के साथ गुजारना चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त ख़त्म कर दें और आसानियों का वक्त आ जाए। तो ऐसी बात नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, चाहे कोई दुबई में रहे, यूके में रहे, यूएसए में रहे या पाकिस्तान में रहे, हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। और बल्कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाहर कंट्रीज़ की लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको काम वालियाँ भी मिल जाती हैं, सारा कुछ होता है। यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हाउस हेल्प काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो कुछ लोग हायर कर लेते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे लाइफ ज़्यादा बिज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर आपकी फ़ैमिली भी आपसे दूर होती है तो आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मेरे फॉलोअर्स, व्यूवर्स देख रही हैं, वो इस चीज़ को, जो बाहर रहती हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगी जो मैं बता रही हूँ कि जब आप बाहर रहे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है। फैसिलिटीज़ तो आपके पास सारी होती हैं, लेकिन आपकी फ़ैमिली आपसे दूर होती है उस हिसाब से, और आपको सारा कुछ अपना अकेले मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे मेरा फ़ीवर चेक कर रहे हैं। मुझे फ़ीवर है तो नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले जो पहले चेकअप और बीपी वगैरह, फ़ीवर और बीपी चेक कर लेते हैं। तो मेरा बीपी भी नॉर्मल है और फ़ीवर भी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो माइग्रेन टाइप हेडेक होता है, लेकिन वो माइग्रेन भी नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो अब मैं घर वापस आ गई हूँ, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी मैंने की थी। तो अभी ये देखिए मेरा किचन कितना गंदा हो रहा है। किचन असल में छोटा है तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो जैसे ही थोड़े से बर्तन यूज़ हों और थोड़ा सा भी अंदर काम हो तो फ़ौरन हर चीज़ बहुत बिखरी बिखरी लगती है। तो मैं अभी साथ साथ ही सारा जो है इसको क्लीन करूँगी, बर्तन धोऊँगी और साथ में सालन भी बनाऊँगी। आज मैंने अभी मटन बनाना है, थोड़ा सा शोरबे वाला, तो मैं प्याज वगैरह
काटूँगी सब और साथ वो बनाऊँगी, और साथ में ये अपना जल्दी से किचन भी क्लीन कर लूँगी। ये हमारी बिल्ली हर वक्त डोर के पास आके बैठ जाती है, क्योंकि उसको बाहर जाना होता है कि मुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाओ, इस वजह से ये बिल्कुल एग्ज़िट डोर के पास बैठी हुई है। सबसे पहले मैं ये चीज़ें समेटूंगी जो मैं लाई हूँ, फ्रिज वाली चीज़ें फ्रिज में रखूँगी वेजिटेबल्स वॉश करके, और उसके बाद जो वॉशरूम में जानी है उधर रखूँगी। और मैं साथ ही अभी अपना सालन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सालन में मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। मैं खाना, मेरी कोशिश होती है मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊँ, क्योंकि वो हेल्दी है सेहत के लिए, और वैसे भी ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब मैंने ये नमक डाला है, और फिर मैं डालूँगी लाल मिर्च और हल्दी। तो उसके अलावा मैंने गरम मसाला ये डाला है पिसा हुआ, और मैंने इसमें वीडियो में नहीं है, मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी इसके अंदर डाला था। और फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये गोश्त बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त तो इनको गलने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये मैंने इसको प्रेशर कुकर को लगा दिया है चूल्हे पे, और साथ ही मैं अपनी डिश वॉशिंग करने लग गई हूँ। डिश वॉशिंग जैसे ही साथ साथ डिश वॉशिंग कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी चीज़ें पहले ही समेट चुकी हूँ। तो ये मेरा गिम्बल है जो कि मैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, जो मैं बाहर की आउटडोर वीडियोस बनाती हूँ वहाँ मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं शैम्पू लाई थी, ऑफ़र्स में लगे हुए थे, और ये है मेरा फेवरेट जर्जर। सैलड खाना चाहिए, सैलड सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, सब्ज़ पत्तों वाली, चाहे वो सब्जियां हो या सलाद हो, वो बहुत ही सेहत के लिए ज़बरदस्त है। तो इसको मैं वॉश करूँगी। अभी आप देखें इसमें से कितनी ज़्यादा रेत निकली है। इस वजह से इस तरह की जो पत्तों वाली, जैसे धनिया पुदीना या पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उनको पानी का बोल भर के उसमें धोना चाहिए। और मैंने इसको, भी वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको 2 दफ़ा पानी में से निकाला था, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी रेत थी। और ये जर्जर जो है ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कड़वा सा होता है, और कड़वी पत्तों वाली सब्जियां सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे वैसे इसका टेस्ट पसंद है, इसका टेस्ट बिल्कुल मूली जैसा होता है। तो ये मैं साथ साथ बर्तन धो के इधर ही स्पून लगाती हूँ पहले, फिर मैं सारे उठा के बर्तन वॉशिंग के बाद उनको उनकी जगहों पे लगा देती हूँ, क्योंकि सिंक में मुझे लगता है वो सही तरीके से ड्राई नहीं होते। तो फिर मैं उनको, जैसे ही थोड़ा पानी ड्रेन हो जाता है, फिर मैं उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो इस तरह साथ साथ अपनी मैंने क्लीनिंग भी कर रही हूँ, और साथ साथ मेरा उधर से सालन भी बन रहा है। तो ये देखें किचन मेरा पहले कैसे था और ये कैसे साफ़ सुथरा हो गया है। और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तकरीबन हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स में मैंने ये कर लिया है। तो किचन ज़बरदस्त सा साफ़ हो गया। और घर वैसे भी अगर साफ़ सुथरा हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जहनी सुकून भी रहता है। क्योंकि घर जितना भी ख़राब हुआ हो ना, तो आपको वैसे ही, मुझे तो घबराहट होती है बहुत ज़्यादा गंदे घर में, और अच्छा भी नहीं लगता है। बरकत रहती है साफ़ सुथरे घर में। यहाँ पे अभी मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है। अभी मैं गोश्त को चेक किए तो गोश्त बिल्कुल गल के तैयार है, लेकिन मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। और देखिए मेरा खाना भी यहाँ पे पूरा मैंने लगा दिया है। खाने में बस यही रात का खाना है, तो हल्का फुल्का सा खाते हैं। इसी तरह ये गोश्त बना हुआ है, और साथ मैंने बाहर से नान मंगवा लिए हैं। तो नान और सालन, और वैसे भी मेरा असल में रोटी बनाने को मूड नहीं था, इस वजह से मैंने बाहर से नान मंगवा लिया। हमारी बिल्डिंग के ही पास ही नीचे एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसके नान बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो जब बनाने को दिल ना हो तो फिर मैं वहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।